ये जो वीडियो है ये ओवरऑल ट्रांसक्रिप्शन क्या है ये आपको उसके बारे में एक नॉलेज देगा। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है ना, आपका जो डीएनए होता है उसका एक ट्रांसक्रिप्ट बनना, मीन्स एक टाइप का कॉपी बनना। इसमें क्या होता है, जो डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड होते हैं उसमें से एक स्ट्रैंड को आप एक टेम्पलेट के हिसाब से लेते हो और उसमें से एक आरएनए बनाते हो। और ये डीएनए और डीएनए बनने में आरएनए बनने में क्या फ़र्क होता है? मेजर ये फ़र्क होता है कि जब रेप्लिकेशन होता है उस पर आप डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करते हो, लेकिन जब आप आरएनए बनाते हो उस टाइम पे आप क्या यूज़ करते हो, आरएनए पॉलीमरेज यूज़ करते हो। और ये रेप्लिकेशन एक यूनिडायरेक्शनल में फ्लो करता है। आप रेप्लिकेशन प्रोसेस देखे होंगे। रेप्लिकेशन में आप लोग अगर ये एक सर्कुलर डीएनए है, ठीक है, इस तरफ भी डीएनए रेप्लिकेशन मूव करता है और इस तरफ भी रेप्लिकेशन मूव करता है। लेकिन आपका जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन में आप एक यूनिडायरेक्शनल एक ही तरफ ही मूव करते हो। सेकंड चीज़ क्या है, आपको पता है अगर डीएनए में आप लोग डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड यूज़ करते हो, लेकिन आरएनए केस में आप लोग राइबोन्यूक्लियोटाइड यूज़ करोगे। ऑल्सो आपका जब रेप्लिकेशन होता है आपको एक प्राइमर की ज़रूरत होती है। प्राइमर की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि उसके डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए एक 3OH एंड की ज़रूरत होती है। उसके बिना नया आगे डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर सकता। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के केस में वो डीएनए पॉलीमरेज ज़रूरत यहाँ पे काम नहीं करता। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो काम करता है उसको प्राइमर की ज़रूरत नहीं है। वो स्टार्टिंग से ही आपका जो आरएनए का जो ट्रांसक्रिप्ट का कॉपी खुद से बना सकता है। आपका जब रेप्लिकेशन होता है ना, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, रेप्लिकेशन जो सर्कुलर डीएनए होता है, अगर ये यहाँ से स्टार्ट होता है ये एंड तक मूव करता रहता है और पूरा कंप्लीटली इसको फॉर्म करता है। लेकिन जब आपका आरएनए बनता है ना, आप किसी स्पेसिफिक पार्ट को, अगर डीएनए का है ना, यहाँ से यहाँ छोटे पार्ट को आप लोग कॉपी करते हो। तो मेजर डिफरेंस ये है कि वहाँ रेप्लिकेशन में आपको डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड की ज़रूरत है, यहाँ पे राइबोन्यूक्लियोटाइड की ज़रूरत है। रेप्लिकेशन में आपको प्राइमर की ज़रूरत है, यहाँ पर प्राइमर की ज़रूरत नहीं है। और रेप्लिकेशन में पूरा जीनोम कॉपी होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कुछ पार्ट का कॉपी होता है। और वहाँ पे दोनों स्ट्रैंड का कॉपी फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही स्ट्रैंड का कॉपी फॉर्मेशन होता है। और ये बाई डायरेक्शनल मूव करता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में आपका यूनिडायरेक्शनल